ठीक। आइए स्टार्ट करें। कल जो मैंने आर्टिकल कराया था उस आर्टिकल को जरा देखो, और मैं कम बोलूं आप ज्यादा बोलें, ये बेटर हो? बताइए यहां मैंने क्या ड्रॉ किया था, जल्दी बताइएगा। एनर्जी तो 5 ऑर्बिटल ड्रॉ डिजेनरेट ऑर्बिटल्स करे थे हमने, डीएजी 5 डी ऑर्बिटल, सब एक समान है, डिजेनरेट ऑर्बिटल एनर्जी। फिर मैंने आपसे कहा कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन के पास जब लाइगेंड जिससे पास आता है, तो लाइगेंड जब अप्रोच करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, रिपल्सिव इंटरेक्शन होंगे और उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन स्टिल दे आर डिजेनरेट ऑर्बिटल। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक। अच्छा श्वेतेश्वरी, फीस अभी तक जमा नहीं हुई है क्या? अकाउंट में तो नहीं आई है कोई? सर मैं देख लूंगा। हाँ, अब तो बहुत दिन हो गए होंगे यार, ऐसा नहीं है। उसके बाद ये 2 ऑर्बिटल अलग आ गई और ये 3 ऑर्बिटल अलग आ गई, और मेरे ख्याल से भी 2 बच्चों की और है फीस, जो अभी तक डिपॉजिट नहीं हुई है वो काइंडली प्लीज, अब काफी दिन हो गए हैं ना, थोड़ा सा अच्छा ही लगता, वो देखें। देखिए ये गैप क्या था, जरा बता दीजिए। सीएफएससी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए इसको हमने कुछ बोला होगा, ईजी, इसको T2G। और इसके बेसिस पर इफ यू रिमेम्बर मैंने कुछ D1 से लेकर D4 तक का सिस्टम आपको ड्रॉ करके दिया होगा। D3 तक तो सर T2G में जाएंगे। हाँ, अब याद करो कुछ चीजों को कोरिलेट। कल देखो, कल भी मैंने कुछ लिखाया नहीं होगा, कल भी मैंने आपको पूरा की पूरा समझाया होगा, उसकी वजह की कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, लिखाने को है नहीं है कुछ। सुनना, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जब मैं बोर्ड पर पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने कुछ ट्रिक्स बोली थी। उस वक्त क्लास में शायद स्पर्श था बस, और एक बच्चा और था शायद। मैंने कहा था D1, D2 और D3। अगर ये सिस्टम है तो वीक फील्ड लाइगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, D2sp3 आएगा। D2sp3 आएगा। हाँ, ये है 3D ऑर्बिटल्स। इसके बाद की ऑर्बिटल्स कौन सी होती है आप बेहतर तरीके से जानते हैं। 4s एंड फिर 4p, और फिर ये 4d। 4s 4p और ये 4d। बेटा जहां भी दिक्कत आई समझने में मेरे को रोक देना, कोई भी मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। अभिषेक तूने जो डाउट्स मेरे को भेजे थे कुछ दिनों पहले, वो मैं आज शाम को करूंगा सॉल्व, ठीक है? कुछ मैंने भेज दिए थे, कुछ मैं और कर दूंगा, सर। ठीक है बेटा? ओके सर। और जहां भी दिक्कत है मेरे को बता दी, जैसे तूने भेजे उसी प्रकार से वॉइस मैसेज कर दे। जी सर, जी सर। अब मैंने बच्चों आपसे कहा D1, D2 और D3, कोई भी सिस्टम अगर हो आपके पास, तो वीक फील्ड लाइगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड हो, कुछ भी हो, आपके पास 2d ऑर्बिटल तो हमेशा खाली होंगी ना, खाली है, इनमें लाइगेंड्स आ जाएंगे। तो आंसर आपकी नजर में क्या होना चाहिए ऑलवेज? D2sp3। तो मैंने क्लियरली इस दिन ये बोला था आपसे कि D1, D2, D3 के केस में हमें आंसर हमेशा D2sp3 लगाना है ऑलवेज, इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ लाइगेंड। एग्री करते हैं तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक। अच्छा, अब बात आती थी कि भाई एक अगली ट्रिक क्या थी, वो देखो। D7, D8, D9 और D10 अगर कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। अब मैं थोड़ा छोटा ही डायग्राम रखूंगा, बड़ा लंबा चौड़ा नहीं बनाऊंगा। समझ जाओगे ना बेटे इससे? तो D7 है,
ये 3D है पूरा की पूरा सेट। ये हो गया 4s, ये हो गया 4p और ये हो गया 4d। 4s 4p 4d, ठीक। मान लीजिए आपने डी में 7 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1 2 3। एक तो तरीका ये था 4 5 और ये 6 और ये 7, कैसे ही भर लो जैसा आपका मन करे। मान लो कोई वीक फील्ड लाइगेंड आया तो क्या होगा, सोच के बताओ। तो क्या फोर्स वो नहीं इस करेगा? इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा? इसको नहीं, नहीं करेगा, रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो वो कहां जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या करेगा? sp थ्री डी टू होगा। s में 1, p में 2 3 और ये d में 2 आ गया। दिविशा रानी समझ में आ रहा है? यस सर। तो इस केस में आपका ये आ जाएगा D7 के केस में। अच्छा sp3, अच्छा D7 हो चाहे D8 हो, आंसर यही आना है, हाँ या ना? यस सर। ठीक। अच्छा एक बात बताओ, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड आता तो क्या होता? टोटल अगर आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते तो 3 तो पेयर बनते, 3 3 2 6 के, और एक अनपेयर रह जाता, हाँ या ना? तो भी Yes, नहीं sir. होता। तो भी नहीं। sp3d2 क्योंकि वो एक ही खाली ये रहता ना, दो एम्प्टी नहीं उसमें मिल पाती। दो तो नहीं मिलते। अलौकिक भैया तू मेरे को समझ पा रहा है? हाँ सर। 3 पेयर तू बना लिए तूने 2 2 के, एक तो यहां देगा ही देगा, तब भी आंसर क्या? उसके बाद भी एक ही होगा सिर्फ खाली, तो sp3d2 ही था। एक बात तो हम समझ गए ना, क्या समझ गए बेटे? कि D1 D2 D3 D7 D8 D9 d10 में आंसर हमेशा फिक्स होते हैं, हाँ या ना? फिक्स है। यस सर। क्या फिक्स होगा? sp सर उसमें d2 sp3 सॉरी उल्टा लिख दिया। हाँ, क्या होगा बेटा, फिर से बोल दीजिए। सर d2 sp3 होगा d1 2 3 में, और फिर d7 to 10 में sp3d2। D2 sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और ये होगा sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब सार्थक दीक्षित जी ये बताइए कि कौन से कॉन्फ़िगरेशन रह गए हैं, अब बताइए। D4 D5 D6 और D6, जहां पर क्या चीज ऑपरेट होनी है, किसकी नेचर ऑपरेट होनी है? SFL और WFL की, हाँ या ना? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड चक्कर मार गया तो पेयरिंग करवाएगा, और वीक फील्ड लाइगेंड चक्कर मार गया तो पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। क्या आप पूरी क्लास में से कोई बच्चा है जो जल्दी से 1 मिनट के अंदर समरी बना दे पूरा आर्टिकल की? एनीवन इन द क्लास? सर अगर D1 D2 या D3 तक ऑक्यूपेशन होती है d ऑर्बिटल्स की, तब तो फिक्स होता है कि कोई भी किसी भी तरह का लाइगेंड आए, हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है D2 sp3 होगी, क्योंकि हमारे पास Eg के 2 d ऑर्बिटल्स खाली होते हैं और sp3 तो खाली है। अगर सर D7 D8 D9 या D10 होती है कॉन्फ़िगरेशन, तो फिर कुछ भी नेचर हो लाइगेंड का, हमारे हमेशा sp3 D2 कॉन्फ़िगरेशन आएगी, क्योंकि T2G हमारा फुल हो गया D6 के ऊपर। और फिर अगर एक भी इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है Eg के अंदर, तो फिर हमारे पास कंप्लीट 2 ऑर्बिटल खाली नहीं हो पाएंगे। और किसी भी लाइगेंड को अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो फिर 2 खाली ऑर्बिटल्स चाहिए sp3 के संग संग, तो फिर वो sp3d2 करेगा, 4d ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई करेगा। अच्छा सर, अब 3 चीजें बचती हैं, D4 D5 D6। सर इन केस के अंदर हमारा नेचर देखना पड़ेगा कि लाइगेंड किस तरह का है, वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब वीक फील्ड ऐसा तो मतलब पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयरिंग करवा लेता है, तो फिर उसी का केस आता है। ठीक, मैं फिर कह रहा हूँ, देखो चैप्टर बेसिकली खत्म हो चुका है एक तरीके से, एप्लीकेशंस को छोड़कर, है ना? आप चाहे तो अभी अपनी कोई किताब पलट के देख सकते हैं, एनसीईआरटी में मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक होगा, आप चाहे तो काइंडली चेक करें। उसके बाद तो वो होगी कार्बोनिल कंपाउंड, वो उसकी बॉन्डिंग होगी बस, और सिनर्जेटिक बॉन्डिंग के आसपास की छोटी मोटी पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स होंगे, उसके बाद एप्लीकेशंस होंगे। लेकिन कॉन्सेप्चुअली मुझे भी बहुत चीजें बतानी है, ध्यान से सुनिएगा। कल ये पॉइंट नंबर 3 चल रहा होगा, ध्यान से देखना, नोट्स कॉपी में चेक करिए, पॉइंट नंबर। यस सर।
सुधांशु जी आपकी समझ में आ रहा है? नहीं है क्या क्लास में? सर हम्म, तब मुझे नहीं समझ आया, एसएफएल जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड आता है D7 से लेकर D10 के केस में तो अनअफेक्टेड कैसे रहता है? ओके ओके ओके, ये देख बेटा, यहां पर तेरे पास मैं अलग करके दिखाता हूं, इस बाकी सब तो समझ में आ गया ना बेटा? हाँ सर। ठीक है, देख बेटे, जल्दी से बना दूंगा, हाथ से बोले, देख मुझे जरा चाय ला दो। ऐसे समझ बेटा, तेरे पे मैं 8 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम ले लूं, बोल। यस सर। मैं ले रहा हूं NiH2O का होल 6 2 पॉजिटिव, ठीक है। सबसे पहले हाँ, तू सर। लिखेगी 28, फिर लिखेगा बेटा तू 3D8 4S2, फिर तू लिखेगी निकिल +2, फिर लिखेगी 3D8 4S0। यहां तक हो गया भाई? हाँ सर। राइट बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन फिल करोगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, फाइन है। हाँ सर। अब यहां से पानी वाला लाइगेंड चला इस सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, ये निकले है ना। तो पानी का लाइगेंड एक मॉडरेट लाइगेंड है, वीक लाइगेंड है। पहली बात, मान ले कॉम्प्लेक्स होता NiCN का होल 6 है ना, 4-, ठीक। तो इस बार कौन चलता है इसकी तरफ? साइनाइड, जो SFL है, ये WFL है। अब ये कितनी भी दम लगा ले और इसको इनके संग, इसको इसके संग पेयर कर दे, तो क्या सीन बनेगा बता? ये दो इधर आ जाएंगे, दो, हाँ, ये एक पहले अनपेयर करे हुए थे, तो एक डी कोई काम की थोड़ी है हमारे, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए कम से कम 2 डी चाहिए, D2sp3, इसलिए वो इनकी पेयरिंग नहीं करवाएगा, क्योंकि पेयरिंग करवाने से तो उसका मकसद हासिल नहीं हो रहा ना बेटा। नहीं समझी मेरी बात? क्या कहा मैंने? हाँ सर, हमें दो, उसका मकसद हासिल नहीं हो रहा क्योंकि हमें 2 d ऑर्बिटल तो चाहिए ही है। चाहिए। ऐसे ही बेटा, जैसे 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो 7 इलेक्ट्रॉन के तू 3 पेयर बना लेगी, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, अब वो क्या करेगा? इस ऑर्बिटल को खराब कर देगा, तो भी कोई काम का नहीं है। कोई काम का नहीं है, करेक्ट। तो ये थंब रूल तो ही समझ में आ गया बेटे, ये जो मैंने तुझे बताया? हाँ सर, आ गया। ठीक है, अब यहीं से आगे बढ़ रहे हैं, कंटिन्यूएशन में करेंगे। कल एक पॉइंट आया होगा, CFSE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, चेक करो, Strength of ligand. स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड, ठीक है। हाँ, अब देखना, अभी कुछ लिखना नहीं, जब मैं बोलूं तब बताना। लो जी, पहली d ऑर्बिटल, दूसरी d ऑर्बिटल, तीसरी d ऑर्बिटल, चौथी d ऑर्बिटल, पांचवी d ऑर्बिटल, सारी d ऑर्बिटल डीजनरेट। जब कोई लाइगेंड अप्रोच करेगा तो अरे, तो सबकी एनर्जी बढ़ जाएगी, सबकी एनर्जी बढ़ा दो जी। और उसके बाद ये अभी भी दे आर स्टिल डीजनरेट, अभी भी ये डीजनरेट है। लो, उसके बाद मैंने कुछ बोला होगा, इसके बाद क्या होगा? ये 2 पार्ट में स्प्लिट कर जाएंगी। कौन से 2 पार्ट? EG, T2G. EG और T2G. EG एंड T2G। T2G में कौन सी ऑर्बिटल आती है वो बता दीजिए प्लीज। DXY, DYZ और DXZ. DXZ। उल्टा बना दिया। हाँ जी, स्पर्श जी, ओ स्पर्श, हाँ जी सर। क्या कह रहा है? सर EG नीचे आएगा, वो T2G नीचे आएगा ना। पक्का? तेरे सर की उम्र हो हाँ। गई, तेरे सर की उम्र हो गई है, मतलब सर मतलब मेरी उम्र हो गई है। अच्छा, आप तो टेट्राहेड्रल का बना रहे हो ना आप तो। हाँ, ठीक है सर। पकड़ गया तू, अब पकड़ ली तूने बात। एनर्जी, डीजेनरेट ऑर्बिटल। देखो सब कुछ ज्योमेट्री का खेल है।
टेट्राहेड्रल, अब ये मैं जो बताने जा रहा हूँ डेल्टा टी। आपकी हेडिंग होगी कल की तरह क्रिस्टल, अब हेडिंग डाल सकते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। कल की हेडिंग बताओ। क्रिस्टल कल फील्ड की में स्प्लिटिंग octahedral ऑक्टाहेड्रल complex। अब हम ले रहे हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जब ये सब्जेक्टिव पेपर में बोर्ड में क्वेश्चन आते थे, और सब्जेक्टिव में आएगा भी इस बार आपके, तो डायग्राम बनाने को आते थे 2 नंबर में। प्रीवियस ईयर के पेपर को आप उठा के देखिए बोर्ड के, तो ये क्वेश्चन आते थे, और वैसे ऑब्जेक्टिव में तो फिर आते ही है। अच्छा, कैन यू टेल मी डेल्टा टी? CFSE in tetrahedral CFSE complex. for tetrahedral complex. CFSE for tetrahedral complex। एक और होती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, पर वो मैं नोट के फॉर्म में कराऊंगा सबसे आखिर में, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है नीट के और ना बोर्ड के, तो लेकिन मैं कराऊंगा जरूर। ठीक, ये आ गया। बाकी सब कुछ वही है जी, कोई परिवर्तन नहीं है। ये एवरेज एनर्जी को मैंने कुछ बोला होगा कल, बोलो। Very center। अच्छा, मैंने कुछ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन भी कल करके दिखाया था। 0.6 और -0.4। इसकी एनर्जी इसकी एनर्जी 10.4 हाँ जी, कितनी रखो इसकी एनर्जी? 0.4 +0.4 -0.6 6 2 जा 12 -1.2 और 4 into 3 +1. ठीक है, ओके। अब पहले आप लोगों ने डायग्राम बना लिया है क्या? नहीं। डायग्राम बनाइए फटाफट से। सर वैसे ये क्यों हुआ कि अंदर डी ऑर्बिटल्स ने पोजीशन ही चेंज कर ली? मतलब नहीं, पहले जो मैं बताता हूँ, टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, वो उनकी ज्योमेट्री ऐसे होती है कि जब लाइगेंड अप्रोच करता है तो बिटवीन द एक्सिस वाले तो कम आते हैं और अलोंग द एक्सिस वाले उसके सामने आ जाते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होता है कि जो T2G वाले होते हैं और जो लोब्स होते हैं ऑर्बिटल के, कौन कौन से लोब्स होते हैं? DXY, YZ और ZX, DYZ और DXZ, ये बिल्कुल अप्रोचिंग लाइगेंड की डायरेक्शन में आ जाते हैं, जिससे कि ये ज्यादा रिपेल हो जाते हैं। जो कि अच्छा, स्क्वायर प्लेनर में तो और भी ज्यादा नाटक है, उसमें तो इन पांचों में अलग अलग डिवीजन है। जैसे पांचों में, अरे उसकी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री है, तो मैं उसकी लेकिन कराऊंगा जरूर, क्योंकि एक बार कॉम्प्रिहेंशन आया था जेई में, तो कुछ पता नहीं है, उठा के एक कोई दे देते मैं, तो उसको भी मैं कराऊंगा। जेई में आया था, नीट में तो नहीं आएगा फिर, मतलब अगर बहुत पुराना है। आज सार्थक को मैंने एक एल सीरीन वाला क्वेश्चन दिखाया था, सार्थक याद है तेरे को? वो एम्स का जब गए थे सर, ऑप्टिकल एक्टिविटी। हाँ, ये पूछा तो मैंने इसके कान में एक बड़ा जबरदस्त मंत्र फूका था, अर्पित मुदगल शायद गुस्सा हो गया था। क्या ट्रिक बताई थी इन बच्चों को? तो बता दी, तो अपने हैं सारे एल जो होते हैं वही एस भी होते हैं। बहुत कड़ी ट्रिक बताई। और सर डी के लिए आर होते हैं। हाँ, एल के लिए आर। अच्छा चलो, ये वाली बात छोड़ो, समझ लिया ट्रिक सर क्या था? अरे एक मतलब मिनट, एल के लिए तो एस था ना, आपने भी बोला था। हाँ, नहीं, क्या पूछ रहा है स्पर्श? सर ये आपने ट्रिक क्या बताई कि सारे एल के लिए ऐसे? सार्थक बेटा, वो जरा ग्रुप पे पोस्ट कर दो वाला क्वेश्चन, इन बच्चों को सिखा दूंगा। हाँ सर, कर रहा हूँ। हाँ, अभी जैसे ही आ जाएगा तो मैं बता दूंगा, है ना? ऐसी ट्रिकों को अपने पास रखा करो। अच्छा, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? तो स्लाइड नंबर 1 लगा दीजिए। लीजिए मैडम। सर 1 सर प्रीवियस। अब ये भी आई हो क्या? ओके सर। क्यों, पेपर कैसा करके सर आ गई थी सर, सही है, अच्छा है। पेपर ग्रुप पे भेज दे रहा। ओके सर, वेट। अब लिखिए एक और बहुत खास पॉइंट, एनसीईआरटी रख के बैठना। अभी देखिए, सीएफएससी। अच्छा, कल जो सीएफएससी का रिलेशन मैंने बताया था, वो रिलेशन बता दो। सीएफएससी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड। स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड।
strength of ligand. CFSE is directly proportional to number of ligands, हाँ या ना? जितने ज्यादा ligands होंगे उतनी ज्यादा CFSE होती है. जनरली होता ये है, क्या होता है जनरली वो भी सुन लीजिए भाई. CFSE मतलब ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय चीलेशन. चीलेटिंग लाइगेंड तो आप जानते हो, नोट्स में लिखे हुए हैं. कौन से लाइगेंड? सर मतलब चिलेटिंग मोर देन वन डोनर एटम जो फॉर्म साइकिल करते थे, जैसे कि इथाइलिन डाइमीन, जैसे कि EDTA, हाँ है ना. तो जनरली ऐसा होता है, आप कह सकते हैं 90% केसेस में कि चीलेटिंग लाइगेंड के केस में CFSE जो होती है वो CFSE, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं उसको, है ना. CFSE फॉर चीलेटिंग कॉम्प्लेक्स. चीलेटिंग कॉम्प्लेक्स जनरली ज्यादा होती है CFSE फॉर नॉन चीलेटिंग कॉम्प्लेक्स. इसका मतलब समझ रहे हो क्या? यस सर. यस सर. ये क्वेश्चन है, सॉल्विंग अप्रोच है भाई. अच्छा, एक न्यूमेरिकल एक्सपेरिमेंटल रिलेशन देखा गया है, ध्यान से देखना, शायद एनसीईआरटी में है शायद. 4/9. मैंने वाला क्वेश्चन भेज दिया ग्रुप पे. ओके बेटा, एट द एंड मुझे बता दियो, है ना, बता दूंगा मैं. ये अभी क्लास शुरू करूंगा तब देख लूंगा, है ना. इसका मतलब सिर्फ क्या समझा, समझ में आ रहा है? डेल्टा टी. अच्छा एक बात बताओ, टेट्राहेड्रल के केस में कितने लाइगेंड अप्रोच करेंगे? 4. ऑक्टाहेड्रल के केस में 6. 6. किसकी CFSE ज्यादा होगी, किसमें एनर्जी का चेंज ज्यादा आएगा? ऑक्टा में. तो एक न्यूमेरिकल नॉन एक्सपेरिमेंटल करके पता किया है कि टेट्राहेड्रल के कॉम्प्लेक्स में जो CFSE होती है वो 4/9 टाइम्स होती है CFSE फॉर डेलो. ये रिलेशन जरूर लिख लेना. रिटन एवरीवन? लिख लिया बच्चों? सर ऐसा नहीं है कि चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स की CFSE ज्यादा क्यों है? हाँ, वो उसमें जो चीलेटिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं ना वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो उसमें वो एनर्जी रिलीज ज्यादा हो जाता है. एनर्जी कैप ज्यादा हो जाता है, वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं. 2 अलग अलग डोनर एटम और एक ही मॉलिक्यूल के 2 डोनर एटम में एक ही मॉलिक्यूल के 2 डोनर एटम ज्यादा इफेक्टिव काम करते हैं. तो जितने ज्यादा स्टेबलिंग उतना ज्यादा एनर्जी गैप हो जाएगा. हाँ, एनर्जी गैप. मैं आपको जरा एक चीज इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, ध्यान से सुनिएगा. NiH2O होल 6 2 पॉजिटिव. IUPAC ने बताया सर हेक्सा एक्वा निकल Hexa- 2 निकल 2 हेक्सा एक्वा निकल 2 1 nickel 2 iron. स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ओपन करके रखिएगा. इसका IUPAC बताया फटाफट से. हेक्सामाइन निकल 2 निकल 2. इसका IUPAC बताया फटाफट से. Hexacyano Cyanonucleate 2. अच्छा, now you're going to compare their CFSE, right? Okay. Ligands की संख्या सब में सेम है, कोई बात ही नहीं है. सेंट्रल मेटल एटम सेम है, कोई बात नहीं है. तो स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड कंपेयर करिए. CN स्ट्रांग है, वाटर मोल. स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज निकालो जो नोट्स में लिख रही होगी, एनसीईआरटी से मैंने उतरवाई. Cyanide ammonium water. तो 3 to 1. केमिकल सीरीज है. यस सर. 2-1. बोलिए सबसे ज्यादा कौन है? साइनाइड, साइनाइड, वाटर 3-1. तो सबसे ज्यादा CFSE किस में आएगी? थर्ड वाले. थर्ड वाले में, सेकंड वाले में फर्स्ट. तो कर दूं CFSE का ऑर्डर, बताइए. यस सर. अभिषेक गोयल, अब मैं जो क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, आलोकिक जरा ध्यान Yes, sir. रखिएगा, वो लेने जा रहा हूँ एम्स का एक क्वेश्चन.
वो सुनिएगा। क्या मैं कह दूं डेल्टा E इज इक्वल टू SC ओवर लेमडा होता है? हाँ होता है। बताओ, होता है ना? एटॉमिक यस सर। ऐसे पढ़े एटॉमिक में C बाय एटॉमिक लैम्डा। स्ट्रक्चर में H प्लैंक्स कांस्टेंट था, C वेलोसिटी, हाँ लाइट, Yes, sir. लैम्डा अच्छा वेव। HC ओवर लैम्डा वो लिखा है, ठीक सर, मैं कंफ्यूज है कैसे हाँ, कौन सर। सा सिंबल बना दिया। अच्छा, ये भी तो एक एनर्जी गैप है, हाँ सर बिल्कुल, ये भी तो एनर्जी गैप है बेटे, डेल्टा E। मैं समझ गया सर, क्वेश्चन क्या देंगे? कैन आई से CFSE वेवलेंथ का ऑर्डर पूछ लेंगे। एग्जैक्टली SC ओवर लेमडा। देखना मैं क्वेश्चन को कहां ले जाऊंगा, अभी सुनना मेरी बात। तो कह दूं लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CFSE। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो मैं कह दूं कि साइनाइड के केस में CFSE मैक्सिमम, मैक्सिमम तो और वेवलेंथ मिनिमम हो जाएगी। Minimum lambda हाँ या ना? कह सकते हैं। हाँ, sir. Yes, sir. जरा यस सर। विव्योर के कलर बोल दीजिए। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, Violet, ग्रीन, येलो। indigo, Violet, blue, indigo, orange, yellow, red. orange, red. yellow, orange, red. मैं कह दूं इसके केस में CFSE मिनिमम आएगी, हाँ सर, हाँ सर। लैम्डा लैम्डा मैक्सिमम होगा। Maximum होगी। तो अब अगर मैं आपको ये बोल दूं, एग्जामिनर आपको ये बोले कि यार ये जो वाला जो कॉम्प्लेक्स है, कौन सा वाला, वाटर वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो ग्रीन कलर का है, अगर हाँ तो क्या? ठीक। हाँ तो Ni, तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसका कलर क्या होगा वो पूछ सकता है। क्या वो ब्लू होगा, क्या वो इंडिगो होगा? नहीं, एक ही चॉइस दूंगा ना मैं आपको, उनमें से एक सेकेंड। तो उस देखो ध्यान से सुनना, अगर इसका लैम्डा मिनिमम है, किसका? वाटर का। मैक्सिमम है, मैक्सिमम। अच्छा, लैम्डा यूं जा रहा है इंक्रीजिंग Yes, sir. ऑर्डर। और वो ये बोल देता है कि ये ग्रीन है, कौन? ये वाला। तो बताइए NiNH3 होल 6 का कलर कौन कौन से नहीं हो सकते? ग्रीन के Violet. आगे वाले कोई सा आगे नहीं, वाले नहीं। ब्लू होगा या इंडिगो या वायलेट, तो एक ही होगा। ग्रीन से पहले वाले होंगे। कौन से कलर नहीं हो सकते? Bio, येलो, orange, रेड नहीं ग्रीन हो से सकता। पहले वाले, orange, red. ग्रीन से पहले वाले। हाँ, इससे पहले वाले कलर, यानी कि इसका मतलब जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो एक कलर तो इसमें से डालेगा और तीन कलर इनमें से एक डालेगा, कोई से भी। नहीं समझे मेरी बात? चलो मैं दूसरा, जैसे मान लो NiH2O होल 6 का कलर हमने मान लिया कि वो ब्लू है। ठीक सर। एग्जामिनर पूछना चाहता है कि NiCN होल 6 4 नेगेटिव का जो कलर है वो कलर इंडिगो हो सकता है, ये ग्रीन हो सकता है, कि येलो, कि रेड। इंडिगो। देखो ये क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इनकी वेवलेंथ से ज्यादा हो गई, Wavelength जबकि ज्यादा है। इसकी वेवलेंथ कम होनी चाहिए ग्रीन से। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है वेवलेंथ से रिलेटेड। क्या मैं मान लूं आपकी कुछ पकड़ में आई बात? आ गई सर। यस सर। CFSE को प्रभावित करने वाले तो 3 फैक्टर बताइए पहले। सर स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड, नंबर ऑफ लाइगेंड और चीलेशन। number of ligand, chelation. अभी आपने कॉपी तो नहीं किया है ना? क्योंकि मुझे एक पॉइंट लिखा नहीं सर अभी नहीं करा है। एक पॉइंट लिख लो, बस लिखो, फिर ये कॉपी करना। लिखिए, वो पॉइंट है, ये बहुत धमाकेदार पॉइंट है, सुनना। सर 5 मिनट रह गए लास्ट हो जाने। हाँ 5 मिनट हो जाएगा, ये वाला टॉपिक छोटा है। ठीक सर। बेटा आप 3D सीरीज जानते हो क्या सक्षम गोयल जी? 4D सीरीज, 5D सीरीज, 3D 4D 5D। 3D स्टार्ट होती है स्कैंडियम, फिनिश होती है Zn पर। जिंक। ये यट्रियम से चलती है, एनसीईआरटी खोलो अगर याद नहीं आ रही तो। ये कैडमियम तक जाती है, एनसीईआरटी में निकाल लो। और ये आती लास्ट है, वाली मर्करी तक जाएगी। और ये आएगी मरकरी। अगर मैं लिखूं स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैं टाइम खराब होगा भी लिखना। वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, टेकोनी, कॉपर, जिंक, है ना, RuRs, PD, ऑस्मियम, प्लेटिनम। चलो मैं दो तीन एग्जांपल लिख दूं। FeCO, Ni, RuRh, Pp, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम। मेरा इससे काम हो जाए, कहो तो मैं और भी लिख दूंगा। अब सुनो, चलो एक और लिखो, जर्कोनियम, हाफनियम।
ये जो बात बताने जा रहा हूं बहुत खास बात है। CFSE is directly proportional to principal quantum number. क्वांटम नंबर 4 तरह के थे, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन। बोल दीजिए। प्रिंसिपल azimuthal, magnetic spin. मैग्नेटिक और स्पिन। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, इसका ठीक कितना है? है। 4, हो इसका रहा है। कितना है? 5। 5 जो पीरियड का नंबर होता है वही तो क्वांटम नंबर होता है। प्रिंसिपल क्वांटम। ध्यान दें, CFSE is directly proportional to principal quantum number. ये नोट करो। अच्छा पहले रुक जाओ, ये एक सेंट शुरू से बताओ। ये पेज डन है क्या? देखना ध्यान से। Yes, sir. यस सर। ये पेज, Yes, sir. ये चेक करो। Yes, sir. सब बच्चों का ये असर है? यस सर। हाँ सर। ये बताओ बच्चों। नो सर। करिए। जिया चौधरी, आपकी समझ में आ रहा है बेटा? क्या 30 सेकंड्स में बता पाएंगे ये पूरा सब कुछ जल्दी से, विद इन 30 सेकंड्स? यस सर। सर हमने लिया था कि जो CFSE होती है वो भी एक एनर्जी डिफरेंस है, तो हमने जो डेल्टा ई से कंपेयर किया दैट इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, एंड यहाँ से हमारा रिलेशन आता है दैट लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CFSE। तो सर हमने इसमें गियोर की वेवलेंथ जो कि v से r की तरफ इंक्रीज होती है उससे कंपेयर किया है, एंड इस वजह से v का जो CFSE होगा वो सबसे कम सबसे ज्यादा होगा एंड r का सबसे कम होगा। ये बेटा आप कोरिलेट कर पाई हैं कि मैं जैसे एक कलर ये पॉसिबल था और कलर कौन से नहीं हो सकते? सर इनकी वेवलेंथ ज्यादा है सर, बिकॉज इसका CFSE ज्यादा होगा तो इसकी वेवलेंथ कम होनी चाहिए। ठीक है, अब आप जल्दी से उतार लीजिए, फिर अपन दोबारा बात करते हैं। काव्य अग्रवाल जी। जी सर। आपकी क्लास इंग्लिश की डेली थोड़ी होती है? सर लगभग डेली होती है, हफ्ते में 4 दिन होती है। कौन कौन से दिन नहीं होती है सर? सर फ्राइडे, सैटरडे, संडे नहीं होती है? जी सर। अच्छा, बच्चों बॉटनी वाली क्लास कब नहीं होती है? सर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे होती है। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे होती है। सैटरडे होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे तुम मेरे को इस जैसे स्ट्रेच में लंबा टाइम नहीं दे पा रहे हो, तुम लोग उतारते हो ना, तो मुझे जो 2-3 दिन एक्स्ट्रा ही मिल रहे हैं शाम को, वो मेरे को दे दो यार, मैं उसमें एक्सटेंडेड क्लास कर लूंगा। तुम्हारे क्या जाएगा? ठीक सर, बिल्कुल सर। मैं ही तो फायदा पहुंचा रहा हूँ, मेरे को क्या फायदा है? जी सर। सर कल मत लीजिएगा वो। थोड़ा सा बस काव्य मेरे को कोऑपरेट कर दे, तो जो जिस दिन बॉटनी वाले सर नहीं लेंगे ना उस दिन मैं ले लूंगा एक्स्ट्रा क्लास। एक्स्ट्रा ठीक है मतलब सर, रिकॉर्ड, लेकिन सर फिर रिकॉर्ड करवा देना, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। रिकॉर्डिंग तो मैं कर लूंगा, जैसे आज भी तो कर रहा हूँ भाई रिकॉर्डिंग। जी सर जी। नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए, लेस देन अ मिनट रहिए। ओके ओके, फोटो खींचिए जल्दी डाल। वैसे नीचे जाता है CFSE बढ़ता जाएगा, मतलब बेसिकली। हाँ जी बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर वो स्क्रीन वाला क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, अभी करता हूँ। सार्थक, कितने नंबर आ रहे हैं सार्थक तेरे आज के टेस्ट में? ये गलत है अभी तक। और ये भी तेरा गलत ना, अर्पित मुद्गल से गप्पबाजी चल रही है ना तेरी, उस वजह से पापा से शिकायत करूंगा। मैं तो बात भी नहीं करी उनसे।